मंत्री जी की उम्र लगभग 72 साल हो गई है। मैं उनका बेटा हूं। आपके सामने नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर ये उनका आखिरी चुनाव है। आपको लगता है आपके गांव के लिए मंत्री जी ने कुछ किया है, अब आपकी बारी है। हम तो सिर्फ हाथ जोड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कोई भी विचारधारा हो, एक बार आप सबको सुखराम विष्णु बनकर उनके घर जाना पड़ेगा और उन्हें व्यक्तिगत निवेदन करना पड़ेगा कि एक बार सुखजी बा ने पासा विधानसभा में भेजो, ताकि जो छोटा मोटा काम है वो भी पूरा हुए। हमारे बड़े भाई साहब महेंद्र सिंह जी बैठा है, मेरे सम्मानीय हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि थोड़ा हमारे हमें जागो और विकास के नाम पे आपको लगता है कि झाप में अगर विकास हुआ है और अगर आप चाहते हो कि झाप आने वाले विधानसभा में उप तहसील बने, तो एक बार झाप से आप बड़ी लीड दिलाओ। आपको वादा करके जाते हैं कि झाप को उप तहसील का सौगात मिलेंगे। और अगर आप अपने बच्चे बच्चों के भविष्य को देखते हो, उनको सजना और संवरना देखना चाहते हो, तो एक बार पुनः 72 वर्षीय माननीय मंत्री जी जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए दौड़ रहे हैं, एक बार पुनः ये उनका आखिरी इलेक्शन है। झूठ जुमले वादे कई आएंगे, एम कस्सा प्रो एम थासे प्रो, इन बातों को याद मत करना। सिर्फ उनके पास सिर्फ और सिर्फ एम थासे प्रो एम कस्सा प्रो। आप उन्हें पूछो थासे और कस्सा से कौन में आप धरातल पे आपने कौन सा काम किया। अगर आपको लगे कि उन्होंने एक भी बाटो, एक भी पत्थर अगर उन्होंने कहीं लगाया हो, बेशक आप उनकी बात मानिए, उनको वोट दीजिए, लेकिन जब आपके पास वो आए, आप उन्हें पूछना, आपकी बातों में नहीं आएंगे। आपने हमारे क्षेत्र, मेरे गांव, मेरी ढाणी के लिए कौन सा काम किया। अगर वो आपको प्रूफ दे कि नहीं ये काम किया है, अगर वो किया है तो बेशक आप उन्हें वोट दीजिए, वरना आप उनको धक्का देके बाहर निकालिए। ऐसे राजनेताओं की जरूरत नहीं है जो विकास में उड़ा पड़े। आंबा के गोलिया के समस्त मेरी माताओं बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों को हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर, मेरे पिताजी का ये आखिरी इलेक्शन है। आपसे हम एक गुहार चाहते हैं कि पुनः अगर आपने कुछ छोटे मोटे काम रह गए हैं, उनको करने की कोशिश करेंगे और विकास में कोई अड़चन नहीं आएंगे। छत्तीस को हमको साथ लेके चलेंगे, प्रत्येक क्षेत्र को साथ लेके चलेंगे। साथ में नतमस्तक होकर आपके गांव को ही बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने जो एकजुटता दिखाई और आपके संघर्ष के कारण मंत्री जी को निर्णय लेना पड़ा, और आपके यहाँ पे जीएसएस की घोषणा अभी 5 दिन पहले, मेरे मैं मामा कहता हूं उनको, आए कि नहीं हमारे तो जीएस साथ में कराओ तो ही आएंगे। आज आपके देख लीजिए, मंत्री जी को यहाँ आना था, जयपुर से रात को निकले, भीनमाल पहुंचे, वापस फोन आया कि नहीं जयपुर 6 बजे मीटिंग है, तो मुझे कहा कि मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम वहां जाके मेरी तरफ से माफी मांगना। ये सरकारी मंत्री भी सरकारी तंत्र है, एकदम फोन आया। आप देखते होंगे जो बच्चे सोशल मीडिया यूज करते हैं, पिछले 10 दिन से मंत्री जी गाड़ी में ही सो रहे हैं, एक दिन सांचौर एक दिन जयपुर। वो सिर्फ और सिर्फ अपने सांचौर के कोई काम बाकी रहे हैं ताकि आचार संहिता से पहले सारे काम काज हो जाए। कोई जो फाड़ियाड़ा पिता तुल्य बुजुर्ग बैठा हो, चिकित्सा की बात करें, अभी 10 दिन पहले बहुत बड़े ट्रामा सेंटर का उद्घाटन हुआ और उसके पास में 4 हेक्टेयर में लगभग 50 करोड़ की लागत से बहुत बड़ा जिला चिकित्सालय बन रहा है, जिसमें 50 विशेषज्ञ, अलग अलग हड्डी को डॉक्टर, औरतों का हर टाइप के 50 विशेषज्ञ डॉक्टरों की काम करेगी। पानी की जेजीएम के काम चल रहे हैं, गांव में टंकियां बन रही है। आपके देखिए जीएसएस, एक बात और बढ़ के दूं, मजबूती बहुत जरूरी है। लाइट वाला आईएन बैठा है, अने पूछ लो, पहली बार भी जब मंत्री जी जब 2008 में हारे थे, उस समय लगभग 12-13 जीएसएस लाए थे, लेकिन जैसे ही सरकार बदली सारे के सारे कैंसिल हो गए। अगर मेरी बात गलत निकले, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप आरटीआई लगा के पूछ सकते हैं। मजबूती रखनी पड़ेगा, वरना बाटो वापस ले चला है, वो ध्यान रखिए बात। हम लोग मजबूत हैं, पहले जितने
लोग भरोसा देते थे, अभी आपके सिर्फ और सिर्फ जुमले आ सकते हैं। जैसा हिंदू सिंह जी ने कहा, 36 कौम को साथ लेके काम करने की बहुत कोशिश की है। कोई भी क्षेत्र और कोई भी जाति को आप देखिए, देवासी समाज के लिए 2-2 हॉस्टल बना दिए हैं, SC ST भाई बहनों के लिए सांचौर चित्रौन में हॉस्टल बन गए हैं। प्रत्येक क्षेत्र में आप आत्मचिंतन करो। और आंबा के गोलिये के समस्त मेरे साथियों से निवेदन है,